बॉलीवुड में आज से पहले न जाने कितनी अभिनेत्रियां आई हैं और उनमें से कुछ तो अब तक फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई हैं, कुछ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो कुछ ऐसी हैं जो शादी करके अपना घर बसा लिया और फिल्मों से रिश्ता ही खत्म कर दिया। लेकिन इस सब से थोड़ा हटके कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जो पिछले कुछ साल पहले कई सारी हिट फिल्मों में नजर आई, लेकिन कुछ ही फिल्मों के बाद जैसे वो गायब ही हो गई और बॉलीवुड की इस ग्लैमर की दुनिया में वो छोड़कर साध्वी बन गई। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बॉलीवुड को अलविदा कह साध्वी का जीवन स्वीकार कर लिया। जैसा कि आपको बता दें, हाल ही में सना खान ने इस मुद्दे को फिर से ला खड़ा किया है। सना खान वो भी साध्वी बन चुकी हैं। उन्होंने भी बॉलीवुड की चकाचौंध को छोड़कर सोशल मीडिया के रास्ते पर चल पड़ी हैं, भगवान के रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन अब आपको सना खान जैसी ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भी सना खान जैसा ही कुछ किया, जिन्होंने भी साध्वी का जीवन अपनाया और साथ में गंजी तक हो गई। जी हाँ, तनुश्री दत्ता जो हाल ही में मिंटू कैपन की वजह से काफ़ी खबरों में रही। इनकी पहचान बॉलीवुड की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में जानी जाती थी। हालांकि बॉलीवुड में इन्होंने कम ही फिल्में की हैं। उससे पहले 2003 में मुंबई में इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। लेकिन कुछ ही समय में तनुश्री फिल्मों से दूर जाकर आध्यात्मिक जीवन जीने लगी। जी हाँ, मुंबई लौटकर नाना पाटेकर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले तनुश्री काफ़ी दिन तक अमेरिका में साध्वी की जिंदगी जीती रही। वहीं अब बात करते हैं बरखा मदान की। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन इसके बाद बरखा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से अपना घर छोड़कर 2012 में साध्वी बन गई। कभी ग्लैमर इंडस्ट्री की चमक धमक में रहने वाली बरखा की अलमारी में अब मात्र 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल ही मिलेगी। जहां तक उनकी संपत्ति की बात करें तो वो अपने पास एक मोबाइल और एक लैपटॉप ही रखती हैं। उन्होंने अक्सर धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मेडिकेशन करते या फिर बोध गया के तारा चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट में HIV ग्रस्त बच्चों की सेवा करते देखा जा सकता है। वहीं बात करती हैं ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेक्स सिंबल के तौर पर मशहूर रही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब जोगन बन चुकी हैं। करण अर्जुन और बाजी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी ग्लैमरस ममता पिछले 1 दशक से लाइमलाइट से गायब रही, जिसके बाद ममता की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उन्होंने अध्यात्म जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने अध्यात्म पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। वहीं आपको बता दें, जहां एक समय पर ममता को सेक्स सिंबल के नाम से जाना जाता था, वो कई ऐसे हिट दे चुकी है, कई ऐसे हॉट सीन्स दे चुकी हैं जिसको शायद ही कभी किसी अभिनेत्री ने अपनाया हो। उस दशक में इतना करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब अचानक से वो एक सीधी सादी जिंदगी जीने लगी है।